10 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा भारद्वाज। सीधे मुंबई से, जहां दिवाली के धमाकों के बीच चुनावी सरगर्मियां भी खूब तेज हो गई हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा रहे मनोज जरांगे पाटिल ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम है एमएमडी। ये एमएमडी आखिर है क्या, इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि राज्य की 145 से 155 सीटों पर वो उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, जहां मराठा वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एकनाथ शिंदे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, ये वो चेहरे हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मराठा राजनीति के प्रतीकों में गिने जाते रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए और इस चेहरे को देखिए। इनका नाम है मनोज जारंगे पाटिल और पहचान है मराठा आरक्षण के लिए सबसे लंबा आंदोलन। काय उभा करायचे का पाडायचे यावर सांगा। अब मनोज जरांगे आंदोलन से 4 कदम आगे बढ़कर इलेक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। अब मांग के लिए धरना नहीं, कुछ करना है और चुनाव लड़ना है। हालांकि जरांगे की कोई पार्टी तो नहीं है, लेकिन रविवार यानी 3 नवंबर को उनकी पार्टी ये तय करेगी कि उनके कितने उम्मीदवार होंगे। यामुळे आम्ही लोकशाही मार्गाने आमच्या पद्धतीने चाललो। 3 तारखेला हम लोकतंत्र के मार्ग पर चलने वाले हैं। 3 तारीख को उम्मीदवार और विधानसभा क्षेत्र की घोषणा करेंगे और 4 की सुबह से धूम धड़ाका शुरू होगा। और मैं सबके सामने कहता हूं, जिन मराठों ने फॉर्म भरा है, जिसे कहा जाएगा उसने अपना पर्चा समाज के हित के लिए वापस लेना है। एक कोई सिर्फ खड़ा रहेगा, बाकी सबने उसके प्रचार का भार अपने कंधों पर उठाना है। एक नाव सांगितलं त्याचा फॉर्म ठेवायचा, बाकीच्यांनी स्टार प्रचारक म्हणून स्वतःच्या खांद्यावर जबाबदारी घेऊन त्याच्यावर गुलाल टाकायचा। मनोज जरांगे के लिए ये चुनाव एक लिटमस टेस्ट है, ये बताने के लिए कि मराठा युवकों के लिए आरक्षण के लिए जरांगे सड़क पर आंदोलन कर सकते हैं तो चुनाव भी लड़ सकते हैं, और चुनाव लड़ सकते हैं तो गठबंधन भी कर सकते हैं। इसलिए मनोज जरांगे ने अपना एक नया गठबंधन तैयार किया है, जिसका नाम है एमएमडी। एम से मराठा, एम से मुस्लिम और डी से दलित। इसके लिए सरदार पटेल की जयंती का दिन चुना गया, जो संयोग से दीपावली की शुभ घड़ी भी थी। काय उभा करायचे का पाडायचे यावर सांगा। उसके लिए बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरांगे के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर के भाई आनंद राज अंबेडकर और मुस्लिम धर्मगुरु सज्जाद नोमानी भी थे। ये महाराष्ट्र की अस्मिता का भी सवाल है और महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री है वो आपस के प्रेम की है, सद्भाव की है, आपसी सौहार्द की है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जो देश के अंदर फूट डालने वाली शक्तियां हैं, जो आज सत्ता में हैं, वो विदेशी ताकतों की एजेंट हैं और उनके इशारे पर इस देश को विभाजित करने के लिए उसी पुराने फार्मूले पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। 31 अक्टूबर को जरांगे ने जो कुछ ऐलान किया, उसकी भूमिका 10 दिन पहले 21 अक्टूबर को ही लिखी जा चुकी थी। उस दिन जरांगे ने अपनी 3 प्रमुख घोषणाएं की थी। घोषणा नंबर 1, जिस सीट पर मराठा उम्मीदवार के जीतने की गारंटी है वहां चुनाव लड़ेंगे। घोषणा नंबर 2, SC/ST के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ रहे SC/ST उम्मीदवारों में जो मराठा समाज के विचारों से सहमत है उसे सपोर्ट करेंगे। घोषणा नंबर 3, जहां मराठा समाज का उम्मीदवार नहीं होगा, उस सीट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से जो 500 रुपए के बॉन्ड पेपर पर यह लिख कर देगा कि मराठा समाज की सभी मांगों से सहमत है, उसे समर्थन दिया जाएगा।
ये सवाल उठ रहा है कि क्या मराठा आरक्षण के पक्ष में दलित या मुस्लिम होंगे। तो जरांगे के मोर्चे का जवाब है कि जिसके मन में हमारे लिए सहानुभूति होगी हम उसके साथ होंगे। मुस्लिम हो, दलित हो या और कोई वर्ग का आदमी हो, जिसको भी मराठा समाज के आरक्षण से हमदर्दी हो, उन सारों ने हमारा साथ दिया है। उन सारों को लेके हम लोग आगे जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विचार थे उसके ऊपर खड़ा हुआ ये महाराष्ट्र है। यहाँ पे कोई भी जाति भेद नहीं हुआ है, धर्म भेद नहीं हुआ है। तो इसीलिए उनको अलग मानना, दलित है उनको आज भी हम लोग दलित दलित करके एक गट में रख देते हैं। मुसलमानों को देखिए हिंदू मुस्लिम रख के हम लोग अलग से रखते हैं। हमारा कहना यही है कि हम सब भाई हैं। वो तो दूसरी जगह जा नहीं सकते, यहीं के लोग हैं, यहीं में जन्मे हैं, यहीं पे मरना है, तो उनको क्यों न साथ में लो। महाराष्ट्र की चुनावी महाभारत में पहले ही 6 राजनीतिक दल दो बड़े गठबंधनों में मोर्चाबंदी कर चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में मनोज जरांगे को मिली राजनीतिक सहानुभूति इस बार वोट का गणित बदल सकती है। मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर वोट का जो समीकरण बनाया है उसमें मराठा, मुस्लिम और दलित आते हैं, जिनकी कुल आबादी महाराष्ट्र में 50% से भी ज्यादा है। 150 सीटों पर मराठा वोट निर्णायक है, 20 सीटों पर मुस्लिम वोट, तो वहीं 29 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है। जो समीकरण वोट का बनाया है मनोज जरांगे पाटिल ने, अगर वास्तविकता में बदला तो बहुत सारे सियासी दिग्गजों का खेल खराब हो सकता है। चुनावी राजनीति के इस गठबंधन युग में एक एक वोट की कीमत आसमान छूने लगती है। ऐसे में महाराष्ट्र में 30% आबादी वाले मराठा वोट पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं। इनमें भी मराठा वोट के खास दावेदार मराठा क्षत्रप कहे जाने वाले शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक हैं। कुछ समय पहले सरकार बनाने के अपने हुनर और हिम्मत को शिंदे ने जिस तरह अभिव्यक्त किया था, उससे साफ लगता है कि अपने वोट बैंक को लेकर वो मुतमईन हैं। मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलंय आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते। तब शायद शिंदे को अंदाजा नहीं रहा होगा कि मनोज जरांगे मराठा आरक्षण के सवाल पर चुनावी राजनीति में कूद पड़ेंगे। खबर है कि मनोज जरांगे मराठवाड़ा में उन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं जहां मराठा वोट 70,000 से 1 लाख तक है। मराठवाड़ा में विधानसभा की 46 सीटें आती हैं, यानी इन 46 सीटों पर सीधा असर पड़ सकता है। अगर लोकसभा चुनाव को आधार बनाएं तो मराठवाड़ा की कुल 8 सीटों में 7 सीटें एमवीए ने जीती थी। खास बात यह है कि मराठवाड़ा के जालना से 5 बार से लगातार जीतने वाली बीजेपी इस बार ये सीट गंवा बैठी। जालना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मनोज जरांगे का क्षेत्र है। वहीं से उन्होंने मराठा आरक्षण आंदोलन तेज किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा में अच्छा प्रदर्शन करने वाली एमवीए के लिए विधानसभा चुनाव में खतरे की घंटी बज गई। खासकर शरद पवार के लिए भी दिक्कत हो सकती है। अगर हम उनकी बी टीम है या सी टीम है तो शरद पवार साहब के सामने, मैं साहब इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो एक सीनियर आदमी है, तो उन्होंने जो काम नहीं हुआ 94 के जीआर के बाद से, जो मराठा समाज आज उनसे दूर हुआ, उसका नतीजा 95 के इलेक्शन में और राज्य से उनकी सरकार हट गई। और आज 2020 में भी या 24 में भी कहीं भी ये नहीं बताया जा रहा है कि मराठा समाज को आरक्षण देते समय 2000 अपना कुंडली में 50% के अंदर आरक्षण देना चाहिए। ये कोई भी सरकार नहीं बोल रही है, न उनकी बोल रही है, न उनका पार्टी बोल रही है, तो उनके साथ में हम क्यों जाएं? वैसे जरांगे के चुनावी धमाके से एमवीए और महायुति दोनों को लगता है कि 23 नवंबर को उनकी चुनावी दिवाली खराब हो सकती है। जरांगे ने मराठा के साथ मुस्लिम और दलित वोटों का समीकरण बनाया है। जहां मराठा आबादी 30% है, वहीं दलित और मुस्लिम आबादी भी करीब 12% है। पिछले लोकसभा चुनाव में मराठा, मुस्लिम और दलित वोट सबसे ज्यादा एमवीए को मिले थे। इससे असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को भी कोई फायदा नहीं हुआ।
अब जरांगे का वोट समीकरण एमवीए को ही नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि मनोज जरांगे और उनके संगठन को लगता है कि मराठा आरक्षण के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी है, लेकिन जिन वोटों का रसायन जरांगे का मोर्चा तैयार कर रहा है उससे बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो सकता है। थाना ये हमेशा भगवा था, भगवा है, भगवा रहेगा। मुख्यमंत्री जी का फॉर्म हम भर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से आएंगे, अपने ही पुराने रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे। थाना में 3 सीटें, 2 शिवसेना 1 बीजेपी, ये प्रचंड मतों से आएगी। थाना ये हमारी महायुति के पीछे ही होगा। जरांगे का एमएमडी मोर्चा भले ही एमवीए का खेल बिगाड़ता दिख रहा हो, लेकिन जरांगे के संगठन को लगता है कि मराठा आरक्षण की उनकी मांग का खेल बीजेपी ने बिगाड़ा है। हम लोग हमारा स्तर खड़ा कर रहे हैं, हम किसी को खराब करने के लिए नहीं बैठे। मनोज जरांगे तो लगातार देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बातें करते रहते हैं, तो टारगेट पे कहीं ना कहीं बीजेपी है, ऐसा लगता है। राज्य सरकार के प्रमुख यही लोग थे जिनके हाथ में मराठा समाज को आरक्षण देना था। तो जाहिर है कि जब बच्चा भूखा होता है तो माँ को ही, लेकिन माँ की तरफ ही। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उनके खिलाफ उतना प्रखर नहीं बोलते हो। एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी तो प्रखर किया गया, आंदोलन कोई कम नहीं हुई है। एक समय था जब महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में हार्दिक पटेल ने पाटीदारों को आरक्षण के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। तब गुजरात में पाटीदारों ने हार्दिक का हार्दिक स्वागत किया था और कांग्रेस ने साल 2017 के चुनाव में हार्दिक पटेल के समर्थन से बीजेपी को कांटे की टक्कर दी थी। लेकिन आज वही हार्दिक बीजेपी के विधायक हैं। अब सवाल है कि मनोज जरांगे का मराठा कार्ड चुनावी लड़ाई में टिकाऊ होगा या फिर इस आंदोलन की गंगा देर सवेर किसी राजनीतिक दल के महासागर में विलीन हो जाएगी। इस सवाल का पहला उत्तर 23 नवंबर को मिल सकता है। मुंबई से कैमरामैन संदेश बैकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मराठा आरक्षण के आंदोलन को चलाने के लिए अपनी जमीन तक बेच देने वाले मनोज जरांगे पाटिल की संघर्ष की कहानी क्या है, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज जरांगे पाटिल महज 12वीं तक पढ़े हैं, लेकिन 13 वर्षों के उनके आंदोलन ने उनके प्रति मराठा विश्वास को इतना गहरा कर दिया है कि उनकी एक आवाज पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। उनकी धमक को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री को एकनाथ शिंदे को उन्हें समझाने के लिए बात करनी पड़ी थी। तो आइए डालते हैं उनके आंदोलनकारी से राजनीतिक सफर पर एक नजर। इसी साल जनवरी में जब मनोज जरांगे पाटिल ने जालना से मुंबई के लिए मार्च शुरू किया तो खलबली जालना से 400 किलोमीटर दूर मुंबई में मच गई। जरांगे के मार्च के साथ हजारों हजार लोग थे जिनका लक्ष्य दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में इकट्ठा होकर मराठों को ओबीसी में शामिल करवाना और आरक्षण दिलवाना था। इसके लिए जरांगे पाटिल अनशन पर बैठने वाले थे ताकि उन्हें शिक्षा, नौकरी और राजनीति में कोटा और आरक्षण मिल सके। एनडीटीवी से भी बात करते हुए मनोज जरांगे पाटिल बार बार अपनी इस मांग को दोहराते रहे। भारत देश में ऐसे सभी जो मराठा है, क्षेत्रीय मराठा पूरे भारत देश में, उनके यही हाल है कि उन पर जानबूझ के अन्याय किया जाता है। जैसा कि महाराष्ट्र के मराठों पर और मराठों की जाति पर जानबूझ के अन्याय किया जा रहा है। रिजर्वेशन हमारा हक का है, ओबीसी में हमको दिया नहीं जाता और देश में सभी मराठों इकट्ठा होकर हमको सपोर्ट कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत मनोज जरांगे पाटिल की उस मांग से शुरू हुई जिसमें वो मराठों को कुनबी यानी खेतिहार किसान के रूप में शामिल करवाना चाहते थे। 27 जनवरी को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की जिससे मराठों को कुनबी का प्रमाण पत्र पाना आसान हो जाए। तब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद ही वाशी पहुंचकर जरांगे पाटिल से आंदोलन वापस लेने की मांग की।
हमारे भाई कुणबी बोल के लिए वाले, यानी कि शेतकरी, तो फिर हमको पोट जात बोल के क्यों नहीं ले सकते? हमारे जाति के ऊपर अन्याय क्यों नहीं देते? ये हमारे मांगे और ये हम लेके रहेंगे। मैं मरने के लिए डरता नहीं। मैं एक मरेगा, लेकिन 6-7 करोड़ मराठा वो आनंदी हो जाएगा रिजर्वेशन लेके। दुबले पतले से 42 साल के मनोज जरांगे पाटिल मराठवाड़ा के अंदर आने वाले बीड जिले के रहने वाले हैं। महज 12वीं क्लास तक पढ़ाई करने वाले मनोज जरांगे के पिता किसान थे। मनोज ने एक दौर में होटल में काम किया, लेकिन मन नहीं लगा। उनका कहना है कि वो मराठा सेवा के लिए राजनीति में आए। वो जालना जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया था। फिर मराठा हितों की लड़ाई इतनी तेज और तीखी हुई कि मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी 4 एकड़ में से 2 एकड़ जमीन तक बेच दी। मनोज का कहना है कि जब तक कुणबी आरक्षण नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। ये कौन कर रहे हैं हमको मालूम नहीं, हम शांति से कर रहे, करेंगे। मतलब आप अड़िग रहेंगे, आप बिना आरक्षण लिए इस बार मानेंगे नहीं? नहीं हटेगा नहीं, क्यों हटेंगे? हमारा हक का है ओबीसी का आरक्षण, हम लेके रहेंगे। कुछ भी हो शांति से चलेगा ये महायुद्ध शांति का। लेकिन ऐसे में आपको कुछ हो गया तो बहुत पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सरकार की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं क्या कर सकता? लेकिन सरकार, मैं तो शांति से बैठा हूँ। 3 बेटियों और 1 बेटे के पिता मनोज ने 2011 में शिवबा संगठन की स्थापना की। मराठवाड़ा के गांव-गांव जाकर मराठा समाज को संगठित करने का काम शुरू किया। 2014 में अपने संगठन के जरिए मराठा आरक्षण को लेकर संभाजी नगर के विभागीय आयुक्त के दफ्तर पर पहला बड़ा मोर्चा निकाला। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समाज द्वारा 58 आंदोलन और पदयात्रा की गई, जिसमें मनोज जरांगे ने अहम भूमिका निभाई थी। 2021 में पिंपल गांव में आरक्षण को लेकर 90 दिनों तक आंदोलन किया और करीब 6 दिनों तक अनशन। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 42 मराठा समाज से जुड़े लोगों की मौत को लेकर आंदोलन किया और सरकार की तरफ से सभी 42 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की मदद की मांग रखी और उसे पूरा भी कराया। 2023 में अंबट तालुका में आरक्षण को लेकर आंदोलन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री से सकारात्मक बातचीत के बाद आंदोलन वापस लिया। 29 अगस्त 2023 को मनोज द्वारा पैठण में जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। 23 वर्षों का ये संघर्ष अब चुनावी लड़ाई के मोड़ पर खड़ा है। मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।